चुनाव में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का नुकसान होगा। बीजेपी का नुकसान होगा बिल्कुल बिल्कुल, इससे चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो खिलाड़ी हैं हमारे उनका सम्मान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। लेकिन कंगना का बयान अभी भी आ रहा है कि किसान की आड़ में लोग जो है साजिश कर रहे थे किसान। लेकिन जो बिल्कुल पवित्र आंदोलन था, किसानों का ही आंदोलन था, बीजेपी क्यों नहीं चाहती? वो तो डिक्लेयर हो चुका, परंतु ये अड़ंगे लगा रहे हैं। इनको हार नजर आ रही है इनको अपनी हार नजर आ रही है, इस करके ये अड़ंगेबाजी लगा रहे हैं और इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। लोगों ने मन बना रखा है इस बार कांग्रेस सरकार सभा के चुनाव में वो कहता किसान वर्सेस बीजेपी था, इस बार भी किसान वर्सेस बीजेपी ही होना है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। दिनेश जी ने अभी कहा है कि यहाँ पर जो इन लोगों ने ताकत दी है, सर्व खाप ने और महिलाओं ने जो सम्मान दिया है उसका ये तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैडम कहाँ से आप आएंगे? से। क्या कहेंगे? दिनेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों का शुक्रगुजार है, आप लोगों ने उन्हें सम्मान दिया। नहीं, हम उनका शुक्रगुजार है कि हमारे देश का नाम उसने रोशन किया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। नहीं, सरकार को ये चीज देनी चाहिए थी, गोल्ड मेडल आप लोगों सरकार के मारे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, सरकार के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो सरकार ही जाने। हम तो अपने हरियाणा के लिए बोल सकते हैं कि हरियाणा के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया दिनेश को, हारने के बाद भी मान सम्मान। क्या लगता है हरियाणा सरकार क्या कुछ करना चाहिए खेल में? जो जिस तरीके से दिनेश जी को आप लोग सम्मान दे रहे हैं उनको भी देना चाहिए। आगे देगी, सरकार भी देगी, जब लोगों ने दिया तो सरकार भी देगी। चुनाव भी नजदीक है, दिनेश जी ने खेल में संन्यास ले लिया है। क्या लगता है चुनाव में जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए दिनेश जी को या नहीं? अब वो तो इनकी इच्छा है, भैया क्या करेंगे वो तो हम ज्यादा नहीं कह सकते इनके बारे में, उनकी सोच है ये क्या करेंगे। अगर चुनाव में जाती हैं तो क्या रहेगा? चुनाव में जाते तो अच्छा ही रहेगा, लेडीजों के लिए तो अच्छा ही रहेगा, लेडीजों के लिए अच्छा रहेगा जी। क्या कहिएगा कि चुनाव भी नजदीक है और हरियाणा में इस तरीके की पंचायत भी हो रही, सम्मान भी दिया जा रहा दिनेश जी को, सरकार को सम्मान देना चाहिए था तो सरकार का फायदा होता होता है ना। जो बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है उसको तो सारा देना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, जो विपक्ष है, जो पक्ष है, जो एक लड़का या लड़की जो इतनी मेहनत करके विपक्ष के खिलाफ बोल के और इतने आगे बढ़ता है, उसको सपोर्ट सरकार को देना चाहिए। तो क्या लगता है अब जो चुनाव में नुकसान होगा बीजेपी का? नुकसान तो होना ही है। जो बीजेपी के खिलाफ था, आप ये देखो ना, एक सरकार रहते हुए भी उसके खिलाफ बोलना, एक बच्चे की इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा संघर्ष करना, आप इतने बड़े तंत्र के साथ लड़ना, चाहे ठीक था या गलत था, फिर भी उसके खिलाफ रहना तो कितनी बड़ी बात है। बीजेपी सरकार को सम्मान देना चाहिए था दिनेश जी को, आप लोगों ने सम्मान आप लोगों को देना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार खिलाड़ी की इज्जत करती नहीं, सम्मान नहीं करती खिलाड़ियों का। बीजेपी सरकार नहीं करती। महावीर फोगाट थी जिनकी मेहनत अगर करती तो चुनाव भी नजदीक आ रहा, फायदा मिलता उन्हें, बीजेपी को। क्या बीजेपी को फायदा मिलता अगर सम्मान करती तो? सम्मान करे तो आप अगर मेरा सम्मान करो, मैं आपका करूँगा तो फायदा मिलेगा। कोई भी किसी का सम्मान करो उसको फायदा मिलता है। क्या चुनाव में नुकसान होने जा रहा है बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का नुकसान होगा। बीजेपी का नुकसान होगा बिल्कुल बिल्कुल, इससे चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो खिलाड़ी हैं हमारे उनका सम्मान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, सुविधाएं भी देनी चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए, और ये इससे सरकार बच नहीं सकती। ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा बीजेपी के वोट बैंक के ऊपर जी। लेकिन क्या और मुद्दे हैं जिसकी वजह से लग रहा है आपको कि बीजेपी का नुकसान होने जा रहा है चुनाव में? दूसरी चीजें तो आपको पता ही है, 10 साल वो रह चुके हैं, इनकम्बेंसी एक वो फैक्ट्री भी होता है, समझे ना, वो भी प्रभाव। और दूसरा जो है ना, ये जाटों के खिलाफ जो खास इसका एक वो रहा है, किसानों के खिलाफ जो इसकी नीतियाँ रही हैं बीजेपी की, उससे जो ना काफ़ी फर्क पड़ रहा है। लेकिन कंगना का बयान अभी भी आ रहा है कि किसान की आड़ में लोग जो है साजिश कर रहे थे किसान के। ऐसा कुछ नहीं है, तो बीच में शरारती तत्व घुस जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल पवित्र आंदोलन था, किसानों का ही आंदोलन था, उसको आतंकवादी कहा गया, उसको अलगाववादी कहा गया, ये तो एक लांछन लगाने वाली बात थी। वो प्योर किसानों का ही आंदोलन है वो। खट्टर सरकार हटा करके सैनी की सरकार बनी है, तो इससे कुछ फायदा हुआ है? इससे कुछ फायदा हुआ है जो सैनी साहब को बदल के कर दिया गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये खाली लिपा पोती है, समझे ना। जो पहले वाली कमियां थी उसको छुपाने वाली बात है, ताकि पहले वाली बात को भूल जाए और दूसरी नई चीज इनके सामने रख दी जाए।
जनता के सामने। ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी समर्थन कर रहे हैं तो दिनेश जी को भी राजनीति में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। राजनीति के बिना तो फिर दोनों उधार नहीं है ना। राजनीति तो एक हमारा एक वो है सीढ़ी है जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर राजनीतिक सहारा नहीं लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजनीति में जाने से दिनेश जी को बिल्कुल फायदा है। दिनेश को भी फायदा है, समाज को भी फायदा है। समाज को कैसे फायदा? समाज को भी फायदा है, समाज के काम होंगे, भ्रष्ट लोगों से वास्ता नहीं रहेगा, सच्चे और ईमानदार लोग आगे आएंगे और जनता के काम होंगे। 1 महीने में चुनाव है लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है कि चुनाव अभी इतनी जल्दी हो, थोड़ा डिले हो। बीजेपी क्यों नहीं चाहती? वो तो डिक्लेयर हो चुका, परंतु ये अड़ंगे लगा रहे हैं। इनको हार नजर आ रही है इनको अपनी हार नजर आ रही है, इस करके ये अड़ंगेबाजी लगा रहे हैं और इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने लेटर लिखा भी है इलेक्शन कमीशन को कि अभी जो है ना समय सही नहीं है, कुछ दिन के छुट्टियां होंगी, वीकेंड होगा 1 अक्टूबर को, इसलिए आप चुनाव को आगे टालो। तो बहाना ले रखे है। अगर आगे बढ़ता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। आगे बढ़ता हो तो जरूर फायदा, ऐसा कुछ नहीं है, फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन वो मानते हैं, उनकी मान्यता है, इसलिए वो ये अड़ंगे लगा रहे हैं। फायदा कुछ नहीं होना है। लोगों ने मन बना रखा है इस बार कांग्रेस सरकार बदलाव की बात कर रहे हैं आप लोग। बदलाव है बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कह रहे हैं या और भी दिख रहा है लोगों में? इतने लोग कह रहे हैं। हर आदमी मन बन चुका है बदलाव के लिए। आखिर क्या वजह हैं और कि कितना गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा को काम हुआ ही नहीं, कोई विकास कार्य हुए नहीं, बड़ा भेदभाव से काम हो रहा है। कोई किसान की सुनाई नहीं, कहीं बॉर्डरों पर मर रहे हैं, कहीं यहाँ सड़कों पर पड़े हैं, कोई सुनता नहीं। तो आप भी किसान ही हैं? हाँ, किसान ज्यादातर लोग आए हुए हैं यहाँ पे। किसान के सब 36 बरादरी आई हुई है यहाँ पे। बरादरी है, लेकिन ज्यादातर लोग किसान ही हैं। किसानी चाहे बिरादरी कोई भी हो, सब खेती से जुड़े हुए। 80% लोग किसानी से जुड़े हुए, चाहे जाति कोई भी हो, और सभी जो नहीं एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। किसान वोट की चोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। हाँ, किसान ही तो करेगा। अभी पिछली बार आपने देखे ना लोकसभा के चुनाव में, वो क्या था, किसान वर्सेस बीजेपी था। इस बार भी किसान वर्सेस बीजेपी ही होना है, इस बार भी वही फैक्टर है। 90 सीट है, कहा जा रहा है कि अभी भी आधा सीटें मिल सकती, मतलब कुछ कंफर्म नहीं कौन जो है किसकी सरकार बनेगी, सर्वे में बता रहे हैं। देखो क्या था, वो तो मोदी फैक्टर काम कर रहा था, अब मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। यहाँ लोकल फैक्टर काम करेंगे, स्थानीय है, समस्याएं काम दिखानी है, वो आगे आएंगी, समझे ना। तो स्थानीय ही इसका जो निर्णय लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।